नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस का 100 प्रश्न का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए समय बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। अगला प्रश्न है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया? तो यानी यह कथन किसके द्वारा सत्य किया गया था? तो ओपेरियन ने इसे सत्य बनाया था। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निकोटीन पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा कीटभक्षी पौधा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसरा कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक्स एवं किंग को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आलू क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू एक तना है। अगला प्रश्न है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया? तो चेचक के वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने इसे तैयार किया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी। टीबी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 to 30 ppm DDT। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीम से यह प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक होती है? तो एंटीबायोटिक दवाएं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा जिसे H1N1 भी कहते हैं, तो इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाइन फ्लू के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन रडार का आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटोनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब का जो मापन स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि लोलक काल यानी टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अब बता दो फ्रेंड कि इसका जो आवर्तकाल होता है T = 2 पाई × L/,
√L/G। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे लंबाई पे निर्भर करता है, यानी लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा और लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो होता है नॉर्थ और साउथ को डिनोट करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु को उद्वेलित करके नली में श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महासागर में उचित जल तरंग कैसे होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें महासागरों में जल तरंगे बनती है। अगला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में, ठीक है, चंद्रमा बीच में हो। देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे एक होता है सन और दूसरा होता है अर्थ और तीसरा होता है मून। तो जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा बीच में आएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। और जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो सूर्य बीच में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? तो सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में इसे घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड से यह जहर बनता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। एक होता है मायोग्लोबिन, एक होता है हीमोग्लोबिन, तो दोनों में फेरस ही पाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन एक पौधे से मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? अब बता दो फ्रेंड, इसका एक ट्रिक है, पिताजी, इसका मतलब होता है, ठीक है, पी से पीतल और ता से तांबा, जी से जिंक। जो पीतल होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जास्ता। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण त्वचा जल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तब इसमें 30% ऊष्मा की हानि होती है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। कारखानों के द्वारा हार्मफुल गैस निकलने के कारण वायुमंडल में
वह गैस बिखर जाती है और जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का उपयोग करें। अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अब पूछिएगा कि क्या भार में क्या बदलाव होगा? तो जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी भी वस्तु को ले जाते हैं तो उसका भार 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसी का अपोजिट, ठीक है, जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाते हैं तो कुल भार का 6 गुना बढ़ जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा, ठीक है, द्वारा रहा बल क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय 0 होगा। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कि आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे का मिश्रण धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है कि पित्तल के द्रव्यमान को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सी धुआं होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है कि जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व जिसका घनत्व 7100 किलोमीटर प्रति सेकेंड मीटर क्यूब के दो आयतन भाग तांबा का घनत्व जिसका घनत्व 8900 केजी पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। अगला प्रश्न है कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल एल्कोहल इसका आखिरी उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो वह अभिक्रिया करके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे कांच में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह कौन सी धातु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा की परत जम जाती है। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन या एसिटिलीन। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, वह एक प्रकार का क्या है? तो वह एक प्रकार का एस्टर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में और अगला जो है कि ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन नोबल गैस नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के कारण, ठीक है फ्रेंड, खून को जमने में आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि विकास का कारण है कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का
आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामने वाले चपट दांत होता है जिसको कृदंत कहते हैं, वो अवशेषी अंग नहीं है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो फ्रुक्टोज शर्कराओं में सबसे मीठा है। अगला, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है और अल्फा में धनात्मक आवेश होता है। ठीक है फ्रेंड, और गामा में शून्य आवेशहीन होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू ए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टफलकीय। ठीक है फ्रेंड, अष्टफलकीय। अगला प्रश्न है कि एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, X4H इसका सूत्र बनेगा। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक एवं एसिडिक इसका सामान्य गुणधर्म है। अगला प्रश्न हमारा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, FSH। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 31। ठीक है फ्रेंड, 31। अगला प्रश्न है कि प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में इसका नियंत्रण केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन, जिसका
संकेत होता है W। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य तत्व ताप पर द्रव्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा है जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम में जर्मेनियम को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का बना होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे सख्त कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा सबसे सख्त है। अगला प्रश्न है कि ठोस कपूर से ठोस कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहनों से निकलता है, जो काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं। अगला प्रश्न है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल का उपयोग करके साबुन बनाया जाता है। इसका सही अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम है, जो क्या करता है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 को यह उपग्रह छोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि इनसैट 2 कब छोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2 को छोड़ा गया।
अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 4 डिग्री केल्विन है लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो किस दर्पण का काम में इसे लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो फ्रेंड, इसके बारे में बता दें कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है, तो 12 बजे, ठीक है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा ही नहीं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिखाई नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड,